क्या? 40,000 के कपड़े, वो भी सिर्फ एक दिन पहनने के लिए? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है बेफिजूली का खर्च करने की। माँ, मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ, कम से कम मेरी शादी में तो दिल खोलकर खर्चा करो। चुप कर तू। क्या करना है इतने पैसे बर्बाद करके? कपड़े को एक दिन पहनने हैं, उसके बाद तो पड़े ही रहेंगे एक कोने में। और लोगों का क्या है, वो तो खा पी कर निकल जाएंगे, फिर भी दो बातें ही सुनाएंगे। इसलिए तू अपने लिए किराए पर शेरवानी लेकर आ, और तेरी शादी के लिए आंगन में ही टेंट लगा लेंगे। अब उर्मिला के आगे किसकी चलने वाली थी? उसके बेटे और पति को उसकी बात माननी ही पड़ी, और शादी वैसे ही हुई जैसा उर्मिला ने चाहा। वो अनुराधा को बहू बनाकर ले आई। फिर शादी के अगले दिन, माँ जी, बाथरूम में तो पानी ही नहीं आ रहा है, और गीजर में भी पानी नहीं है। अच्छा, पानी तो मैंने बंद किया हुआ है, बेकार ही नल से टप टप करके गिरता रहता है। और गीजर में नहाने की क्या जरूरत है, अब तो गर्मी आने वाली है, तो ठंडे पानी से नहा ले। और हाँ, सुन, जो साबुन रखा है ना, उसको इस्तेमाल करने के बाद अच्छे से टॉवल से पोंछ कर रखना, नहीं तो वो गल जाएगा और खराब हो जाएगा। हे भगवान, मेरी सास तो बड़ी ही कंजूस है। अब जैसे तैसे अनुराधा नहाकर बाहर आती है, फिर अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में जाती है, जहां उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, तू ना हलवा बना लेना अभी। लेकिन माँ जी, पहली रसोई में तो खीर बनती है ना। हाँ हाँ बहू, अच्छे से जानती हूँ मैं, लेकिन खीर बनाने में दूध और चीनी ज्यादा लगता है, और उसे बनाने में समय भी ज्यादा लगता है, जिससे गैस खपत होती है। इसलिए खीर रहने दे तू, हलवा ही बना ले, और उसमें घी बस 1 चम्मच ही डालना। लेकिन माँ जी, हलवे के हिसाब से घी तो बहुत कम है। अरे तो कोई बाहर का थोड़ी ना आ रहा है तुम्हारी पहली रसोई खाने के लिए, हम घर के लोग ही तो है, खा लेंगे। अपनी सास की बात मानकर अनुराधा जैसे तैसे हलवा बनाकर सबको परोसती है। सभी उसके हलवे की खूब तारीफ करते हैं, और फिर हलवा खाने के बाद, जाओ बहू, ये सारे बर्तन रसोई में ले जाकर धो दो। माँ जी, लेकिन मुझे भी हलवा खाना है, मुझे भी भूख लगी है। बहू, बस इतनी सी बात, ला अपना हाथ आगे कर। अनुराधा जैसे ही हाथ आगे करती है, उसकी सास 1 चम्मच हलवा उसके हाथ में रख देती है। ये देखकर अनुराधा हैरान रह जाती है। वो कुछ नहीं कहती है, और चुपचाप वो 1 चम्मच हलवा खाकर बर्तन धोने लग जाती है। और फिर दिन के समय, माँ जी, अभी खाने में क्या बनाना है? ये ले बहू, ये आधी कटोरी दाल, हम 4 लोगों का ही खाना बनाना है, इसलिए ज्यादा गाढ़ी मत बनाना, इसमें थोड़ा ज्यादा पानी डाल देना। और सुन, रोटियां भी सबके लिए दो दो ही बनाना, समझी? जी, बस 2 रोटी? हाँ, इसमें सब फिट रहते हैं, और खासकर तू। मैं नहीं चाहती कि तू आते ही खुशी के मारे फूल जाए। बहू जितनी पतली रहती है ना, उतनी ही सुंदर लगती है। और सुन, जब खाना बन जाए तो मुझे बुला लेना। जी माँ जी। उसके बाद बहू रसोई में जाकर खाना तैयार कर लेती है। खाना बनने के बाद उसकी सास वहां आती है, और सबको अपने हाथों से खाना परोसती है, जिसमें से वो अपनी बहू के थाली में 1 रोटी और थोड़ी सी दाल रखती है, जिसको खाकर अनुराधा का पेट नहीं भरता। फिर शाम को वो अपने पति से कहती है, अजी, मेरा पेट तो बिल्कुल भी नहीं भरा, सिर्फ 1 रोटी ही खाने को दिया माँ जी ने। हाँ, तो हमारा पेट कौन सा भरता है उन 2 रोटियों से? कोई बात नहीं अनुराधा, धीरे धीरे तुम्हें भी आदत हो जाएगी इसकी। बेचारी अनुराधा चुप रह जाती है। अब अगले दिन जब सास खाना बनाने के लिए बहू को राशन देती है, हे भगवान, बस इतना सा राशन, इसका मतलब मैं फिर से भूखी रहूंगी। बहू, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तेरे दिमाग में सिर्फ खाना खाना ही चल रहा है। अगर इतना ज्यादा खाने के बारे में सोचेगी ना, तो भूखी रहेगी। अब तो बस ये सोचो कि जो तुम्हें मिल रहा है वो ठीक है, नहीं तो ज्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी। इस तरह उसे फिर से थोड़ा सा ही खाना खाने को मिलता है। अब वो इसी तरह अपनी बहू को रोज रोज थोड़ा थोड़ा खाने को देती, जिससे वो दिन पर दिन और कमजोर होते जा रही थी। बस अब और नहीं, अब मैं माँ जी के साथ एक रसोई में खाना नहीं बना सकती, मुझे अपनी अलग रसोई चाहिए। नहीं, मेरे रहते इस घर में 2 रसोई नहीं बनेगी, बल्कि हम सास बहू की एक ही रसोई होगी, जिसमें मेरी मर्जी के हिसाब से ही खाना बनेगा। इस तरह अब ना चाहते हुए भी अनुराधा को अपनी सास के साथ एक ही रसोई में खाना बनाना पड़ता है, जिससे कुछ ही दिनों में दिन पर दिन वो और भी कमजोर होती गई,
और एक रोज उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, जहां डॉक्टर ने उसे देखकर कहा, लगता है तुम ससुराल वालों ने इसके ऊपर बहुत जुर्म किया है। इसे तुम लोग खाना नहीं देते क्या? ये तो पुलिस केस है, मुझे पुलिस बुलानी होगी। ये सुनकर सास घबरा जाती है और अपनी बहू से जाकर कहती है, बहू हमें बचा लो, वो डॉक्टर तो पुलिस बुलाने की बात कर रहा है, तुम अभी हमें उस पुलिस से बचा लो। ठीक है माँ जी, लेकिन पहले आप राशन भंडार की चाबी मुझे दीजिए, तभी मैं पुलिस से कुछ नहीं कहूंगी। हाँ हाँ, ये लो, अब जो तेरा मन करे वो कर। ये ले चाबी, अब पुलिस से खुद को बचाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। उसके बाद वो बहू को चाबी देती है। कुछ देर बाद पुलिस वहां आती है। नहीं नहीं, ये सब तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बस मैं ही डाइटिंग कर रही थी और डाइटिंग के चक्कर में ओवर डाइटिंग हो गई, इसलिए मैं थोड़ी वीक हो गई। उस दिन वो अपनी सास को बचा लेती है। अगले दिन जब वो घर आती है तो अपनी पसंद का ढेर सारा खाना बनाकर टेबल पर सजा देती है, जिसे देखकर पहले तो सास का मन बैठ जाता है, लेकिन जब वो स्वादिष्ट खाना खाती है तो खुश हो जाती है। टेबल पर पहली बार इस तरह का ढेर सारा खाना देखकर अनुराधा के ससुर और उसका पति नीतीश भी खुश थे। आज तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई, इतना सारा खाना, वो भी इतना स्वादिष्ट। वाह, मजा आ गया। सच में बहू, आज खाना खा के तो मन खुश हो गया। अब अनुराधा अपनी रसोई अपने हिसाब से चलाती और सबको पेट भरकर खाना खिलाती और साथ ही खुद भी पेट भरकर खाना खाती।